ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप यूट्यूब पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन विके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। डायबिटीज जो है उसका कारण क्या है, पहले तो ये समझना है। वैसे तो 2-3 कारण होता है। पहले तो ऐसे समझते थे कि हमारे माता पिता को या दादा को है तो हमें होता है। वास्तव में आजकल तो साइंस भी कहती है कि ये बहुत कम को होता है। ये हमारे कर्मों के आधारित है। तो हमारे जो ये डायबिटीज की मुख्य जो अंग है, जो इंसुलिन बनाता है, अगर वो अच्छी रीति काम नहीं करता तो हमारी इंसुलिन बनना बंद हो जाती है, तो शुगर प्रोसेस नहीं होती। अभी शुगर खाना बंद कर देने से ये कंट्रोल में नहीं आता, इसीलिए टेम्पररी हमें दवा से राहत मिलती है। लेकिन वो भी जर्म्स एक बाजू वो मर्ज होते हैं और दूसरी साइड पर सभी सेल्स हमारे उस दवा से भी यूज टू होते जाते हैं, लेकिन इंसुलिन नहीं बनती। इसीलिए हम डायबिटीज से मुक्त नहीं हो सकते। जब तक इंसुलिन बनने का नॉर्मल ना हो तब तक डायबिटीज खत्म नहीं हो सकती। इसके लिए जरूरी है ये जो मुख्य कारण ढूंढना है। इसमें यह बताया है कि हमारी जब इम्यून सिस्टम इनबैलेंस होती है तब हमारे अंदर वो एक सेल्स होता है जो ये बीटा सेल्स को माना इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को खा जाता है और इसके लिए ये सिस्टम इनबैलेंस होती जाती है। तो इम्यून सिस्टम का आधार है हमारा पेट, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन क्रिया। वैसे भी हमने पहले दिन ही कहा था कि सारे बीमारियों का मूल हमारा ब्रेन और हमारा पेट, दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो हमारे पेट में अगर हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पहले अच्छी नहीं है तो सारी बीमारियों का बीज चालू हो जाता है डलना, जिससे हमारी छोटी छोटी बीमारी पहले पहले होती है। कोई कहता है मुझे तो सिर्फ बीपी है, कोई कहता है मुझे तो सिर्फ एसिडिटी है, लेकिन यही तो एक शुरुआत हो गई है। इसीलिए उस दिन मैंने कहा जब पीएच इनबैलेंस होना शुरू होता है तो 6.8 जब हो जाता है तब हमारी छोटी छोटी बीमारियां शुरू होती है। अगर हमने उस समय ये बातों को ध्यान में नहीं रखा, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा नहीं किया, तो फिर उससे उसके साथ दूसरी बीमारियां आना शुरू हो जाती है। क्योंकि ये जो पीएच तो वहां का वहां है और ही हमने दवाई लेकर साइड इफेक्ट शुरू कर दिया, माना साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाती है तो और ही बीमारियां शुरू होती है। तो मूल जो है बीमारी का वो छोटी बीमारियां है। एक जब ये ज्ञान नहीं था मुझे
बहुत साल की बात है ये। मैंने कहा था कि मेरे को इसकी डस्ट की बीमारी है, मीन्स के एलर्जिक हूँ। पहले तो ये मैं बोल ही नहीं सकती, ये तो चमत्कार है मेडिटेशन का। सारा दिन ऑफिस में भी बैठती थी तो सारा दिन खूंखार करना पड़ता था, बहुत शर्म भी बहुत आती थी, और थोड़ा मैं बोलूं मेरा गला सूख जाता था। बहुत उस दिन ट्रीटमेंट कराई, ये 30-40 साल बाद पहले की बात है। उस समय मुझे ये सारी बाद में शरीर बढ़ना, बीमारियां इस दवाइयों के कारण ही हुआ। ईएनटी को बताया, सब जगह पे बताया, लेकिन उनकी दवा नहीं मिली। फिर वो लोग ने फिर अंत में कहा कि आपको वे नलियों को चेक करना पड़ेगा, शायद कुछ अंदर पेट में ना हो। फिर वो लोग ने एक्सरे वगैरह लिया तो कहा आपके नली में अल्सर है, अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आप थोड़े दिन के ही मेहमान हो रह जाएंगे, तो अभी से ये दवा लो, ट्रीटमेंट लेना शुरू करो। तो और मसाला कुछ नहीं खाना है, सिर्फ बॉइल चीजें खानी है। और हमने तो चिंतन शुरू कर दिया कि ये क्या हो गया। फिर इसमें से एसिडिटी हो गई, और मैं आम भी नहीं खा सकती थी, स्वीट होती है फिर भी नहीं खा सकती, मसाले की तो बात छोड़ो, क्योंकि एसिडिटी हो गई। चिंतन शुरू हो गया, एक साइड पे दवाई इतनी हाई, कैप्सूल देने लगे, शरीर फूलने लगा। फिर मैंने सोचा ये कब तक चलेगा। मैंने सब खाना शुरू कर दिया, टेंशन फ्री, जो होना है वो हो जाएगा। आप सोचो, मैं अभी तक जिंदा हूं, नहीं मरी हूं। ये सोच ही हमें प्रॉब्लम देती है और साइड इफेक्ट करती है हमारी दवाइयां। दवाई भी लेना बंद कर दिया। बाद में हमें ज्ञान मिला, एनर्जी फ्लो का मिला, ये सब मिला। आज मैं 8-8 घंटा भी बोलती हूँ, कभी कभी 3-3-4 क्लासेस इंडिया आती हूँ तो अटेंड करती हूँ और बोलती हूँ। ना तो मुझे ये कफ होता है, बुखार खाना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है, ऐसे ही बोलते हैं। आज मैं हर चीज खाती हूँ, रोज अचार भी खाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सोचो, अल्सर था, अगर मेरे को अल्सर था तो मेरा पीएच तो एकदम डाउन होगा, लेकिन ये पीएच का तो किसी ने बताया ही नहीं। तो ये सब हमारी अज्ञानता होती है। अगर मुझे पहले से पता चलता तो मेरे ये दांत के बीच जो गैप हो गई वो भी नहीं होती, कि ये क्यों हो रहा है मुझे पता ही नहीं चला कि पेट में प्रॉब्लम है। तो कहने का भावार्थ यह है कि हमारी जो डायबिटीज जो है उसका कारण इंसुलिन नहीं बनना, और उसका कारण हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमें इसको सुधारना है। तो पहले तो मैंने कहा कही कि हमारे जो खाना पीना और सोना, 3 चीजें जो है उसको अच्छी रीति समझकर जीवन में फॉलो करना है। वो मैंने शुरू किया था, क्योंकि उस समय तो ये एनर्जी कुछ पता नहीं था। फिर ये जो सूट है, ये अदरक बहुत काम की चीज है। इससे तो कैंसर जैसी बीमारियां भी मत हम इससे भी बच सकते हैं। तो ये भोजन के पहले 1 घंटे पहले हम एक ग्लास पानी लेना है, और आधे से 1 चम्मच सूट का पाउडर डालकर आप पी लेना है 1 घंटे पहले। थोड़ा समय पहले करेंगे तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम सेट होना शुरू हो जाएगी। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम सेट हो गई तो इम्यून सिस्टम सेट हो जाएगी। अगर इम्यून सिस्टम सेट हो गई तो इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा। वैसे दूसरे भी छोटे छोटे बहुत है, लेकिन ये मुख्य है। तो ये हम कर सकते हैं। दूसरा यह है, ये मेथी, आप गूगल करके भी चेक करना, सूट के बहुत सारे फायदे हैं, अदरक के बहुत सारे फायदे हैं, मेथी के भी बहुत सारे फायदे हैं। तो ये मेथी रात को हमें भिगा देना है, 1 चम्मच मेथी लेनी है,
1 ग्लास पानी में उसको भिगोना है। सुबह में उठकर आपको उस पानी को घूट-घूट कर पी जाना है और फिर वो मेथी चबाना है। जितनी आप चबा के पिएंगे, उतनी वो अच्छी रीति काम करेगी और डायबिटीज से मुक्त हो सकेंगे। तीसरा तो मैंने कहा, ये पीएच बैलेंस करने की जो चीज है, वो भी अगर करेंगे तो इससे भी बहुत फायदा होगा। हर क्योंकि ये डायबिटीज जब हो गया है तो हर चीज से करनी है, तो हमें इस डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए अनेक चीजें हैं। तो इसमें से ये 2-3 चीज हमने करवाई है। तो बेकिंग सोडा भी मैंने बताया और उसके साथ सूक्ष्म ब्लॉकेजेस खोलना है। हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सुख के अ, अ, हमारे सुख के गुण से जुड़ी है और हमारे पेट से जुड़ी है, अग्नि तत्व से जुड़ी है। तो हमें अग्नि तत्व के अनुसार भोजन लेना भी जरूरी है, क्योंकि अग्नि तत्व हमें प्राप्त होता है सूर्य से और सूर्य के किरणें हमारे इस सिस्टम से बहुत कनेक्टेड है। इसीलिए उस दिन मैंने बताया था कि आप अगर ये भोजन उस अनुसार लेते हैं जो मैंने बताया था, सुबह में जब सूरज निकलता है तब हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम पावरफुल है। दोपहर को ऊपर है तो हमारी उसके नियम अलग है, एटलीस्ट 12 से 1 बजे तक खा लेना चाहिए और शाम को एकदम डाउन होती जाती है। लेकिन जब सूर्यास्त होता है उस समय हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम प्रबल हो जाती है। तो उस समय जैसे मैंने उदाहरण दिया है कि दिया जो होता है, वो दिया जब बुझने वाला है तब उसकी ज्योत एकदम प्रबल होती है, भड़कता है, फिर बुझता है। ऐसे ही जब सूर्यास्त होता है तो हमारे पेट में ये जो चक्र जुड़ा है वो अग्नि भड़कती है, तो हमारी जो पाचन क्रिया है उसको प्रबल करती है, तो वो हमें बहुत मदद करती है। बाद में आप खाना खाते हो तो वो सब पचता नहीं है और कई तो रात को 10 बजे तक खाते रहते हैं, टीवी देखते देखते खाते रहते हैं। ये सब आपकी साइड इफेक्ट हो रही है। अभी हम नेक्स्ट में देखेंगे कि इसकी साइड इफेक्ट क्या होती है और कैसे ये डायबिटीज या भोजन पाचन क्रिया या पीएच लेवल डाउन होने से कैंसर या पैरालिसिस जैसी अनेक जीवलेन बीमारियां होती है। ये तो बीज है। तो और हर एक बीमारी मैंने कहा कि जल्दी दिखाई नहीं देती, पहले सूक्ष्म शरीर में होती है और फिर स्थूल शरीर में आती है। इसीलिए आप कितने भी टेस्ट करवाए, हर साल करवाए, लेकिन वो दिखाई नहीं देगी। और जैसे मैंने कहा था कि वो जब हम टेस्ट कराए उस दिन शायद मीन्स के कैंसर का टेस्ट आजकल फैशन निकली है कि ये चेक करते हैं एडवांस में, लेकिन शायद उस दिन नहीं निकली है क्योंकि अभी सूक्ष्म शरीर में है। और फिर वो जो कोलोनोस्कोपी जो होती है वो 10 साल के बाद करने को कहते हैं। अभी उस टाइम नहीं निकली, 1-2 साल में वो बाहर आएगी, आप तो टेस्ट नहीं करेंगे। तो शायद अगर हमारा कर्म थोड़े अच्छे हैं, पुण्य कर्म जुड़े जुड़े हैं, तो शायद फर्स्ट स्टेज में आप उस टाइम पर चेक करवाएंगे, नहीं तो जब बढ़ जाएगी तब चेक करवाएंगे, तो हमारी पीएच तो एकदम डाउन हो जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि हमें नियम अनुसार भोजन करना है। कई का प्रश्न होता है घर में ये है। देखो, आपको घर वाले को समझाना है। हमारे घर में भी हमारा भी परिवार है, बच्चे के बच्चे हैं, लेकिन जब से हमें समझ आई तब से हम कह दिया कि भाई हमें तो हेल्दी रहना है, आपको हेल्दी रहना है तो करो। हर एक की मैं राह देखूंगी तो मैं स्वस्थ नहीं रहूंगी। तो ऐसे करके अच्छी रीति से आप समझा सकते हैं और हमारी अपना टाइम टेबल बना सकते हैं।
ये तो जन्म जन्मांतर से करते आए, औरों की खुशियां देखते रहे, औरों की बातों को देखते रहे और हमारे सूक्ष्म पाप भी बढ़ाते रहे। इसीलिए प्रेम से करना सीखो, वाइब्रेशन से काम लेना सीखो। सब सहयोग करेंगे। आज देखो हमें सब सहयोग देते हैं, भले वो फॉलो करे ना करे, और हम भी उनको समझा देते हैं, करना ना करना उनके हाथ में। हर एक के अपने अपने कर्म है, इसीलिए किसी को भी हम फोर्स नहीं कर सकते। एक ही रास्ता है, हम खुद को बदलकर, हमारे मन को बदलकर, हम अपने परिवार को अच्छे वाइब्रेशंस देकर, मूल आत्मा तक पहुंचकर, उसको सकाश देकर, परिवर्तन कर उसको भी सुखी बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। लेकिन उसके पहले करना हमारे हाथ में है। अगर हम सोचते रहेंगे वो करेंगे, ये करेंगे, वो बदलेगा तो मैं बदलूं, ये कभी नहीं होने वाला। इसीलिए भगवान आके यही सिखा रहे हैं, पहले खुद बदलो, फिर औरों को बदलने का पुरुषार्थ करो। मूल डाली पर पत्थर लगाना सीख जाओ, झाड़ को पत्थर मारने से कभी भी फल हासिल नहीं होता है। ये सब बातों को रोज समझना है। आज हम लास्ट वीक से आपको रोज की छोटी कमेंट्री करने को भी मिल रही है, मन को परिवर्तन करने के लिए और वाइब्रेशंस पहुंचाने के लिए। साथ साथ कोई ना कोई टॉपिक भी मिलता है, और ये चीज ही, आत्मज्ञान ही मन को बदल देगी। और जब मन का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा, तो आप जो सोचोगे वही करोगे। इसीलिए 11 वो करनी है, हमने अच्छी रीति समझाया है। 11 का अर्थ है हमारे शरीर में 11 रस है, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया और उसका राजा मन। ये 11 जो रस है ना, उस रस को वश करना ही सच्ची 11 है। ऐसा नहीं आठम करो और 11 ना करो तो स्वर्ग में गधे चला को क्या पालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वहां स्वर्ग में पहले जाना ही मुश्किल है। स्वर्ग में कब जाएंगे ये तो पहले सीखो। श्री कृष्ण के साथ जाना कोई मासी का घर नहीं है। पहले अपने आप को परिवर्तन कर आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। आत्मा जब शक्तिशाली बनती है, 11 रस को आप जब वश कर लेंगे, तब ये शक्य बनेगा। तो 11 हम सोचते हैं आजकल तो 11 उपवास हो गया है। उसका अर्थ क्या है कि भाई इस रस को वश करना है। उस दिन अगर हम भूखा रहते हैं तो हमारा किचन का काम बंद हो जाता है। तो थोड़ा हमें समय मिलता है भगवान के साथ बिताना, तो मन को ऊपर ले जाना है, ऊपर टिकाना है, मन बुद्धि को एकाग्र करना है। आजकल तो और ही फैशन निकल गई, बहुत फरारी चीजें आ गई। तो रोज तो दाल भात शाक रोटी खाते हैं, और उस दिन तो और ही टेस्टी भोजन होता है। तो आप सोचो, आपका उपवास हुआ ना, तो शरीर के लिए हुआ, ना तो भगवान के साथ हुआ। शरीर के लिए एक दिन आप उपवास रखते हैं तो सारी सिस्टम रिसेट होती है, तो अच्छा है। और इससे फ्री होते हैं तो परमात्मा को अगर याद करते हैं तो उसकी भी शक्ति मिलेगी। तो सूक्ष्म और स्थूल दोनों फायदा हो गए। लेकिन यहाँ तो दोनों नुकसान कर रहे हो। किचन में है, ज्यादा भोजन बनाना है, समय ज्यादा ज्यादा जाएगा, उसके साथ कनेक्शन भी नहीं हो पाएगा, और शरीर को रोज से ज्यादा खिलाएंगे और ही नुकसान कारक है। तो आपको सोचना है कौन सी 11 करनी है, कौन से 7 पत्ते का बिली पत्र चढ़ाना है। बिली का अर्थ है बलि चढ़ना। कौन सी बलि चढ़नी है? तन मन धन संबंध संपर्क समय संकल्प श्वासोश्वास, जो भी हमारे पास है दिन भर में, उसको
दुरुपयोग ना कर, उसको वेस्ट ना करके सदुपयोग कर, भगवान के कार्य में लगाना, दुनिया के कार्य में लगाना, यह है 7 पत्ते का बिल्ली पत्र। वैसे तो कहते हैं 3 पत्ते का बिल्ली पत्र तो कॉमन है, 5 पत्ते का चढ़ाते तो जिसको वो मिलता है वो नसीब वाला है, और 7 पत्ते का वह है वो तो अखंड सौभाग्यशाली बनता है, पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनता है। तो वो सब क्या करते हैं, पूजा करवाते हैं उसकी स्पेशल, फिर उसको मढ़ाकर अच्छी रीति रोज रखते हैं, दर्शन करते हैं 7 पत्ते का। अभी यहाँ एक सोचने की बात है, 3 पत्ते का कॉमन है, तन मन धन, वो रोज यथाशक्ति रोज दान करते हैं, चाहे वो गरीब है चाहे वो पैसा वाला है, सब करते हैं। 5 पत्ते का एक्सटेंडेड है, तो उससे हम अच्छा दान पुण्य करते हैं, ध्यान रखते हैं, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं, तो हमारा पुण्य बढ़ता है, तो हम अच्छा भाग्य प्राप्त करते हैं। और 7 पत्ते का जो है उससे हमारे पद्मा पदम सौभाग्यशाली अर्थात स्थायी सुख स्वर्ग श्री कृष्ण के साथ आ सकते हैं। इसके लिए ये 7 पत्ते का बिल्ली पत्र चढ़ाना है प्रैक्टिकल में, न कि शिवलिंग पर चढ़ाया और भगवान खुश हो जाएंगे। तो ये स्थूल हमने क्या किया, स्थूल चीजें की, सूक्ष्म तो किया ही नहीं। तो हमें सूक्ष्म में प्रैक्टिकल में उसको अपनाकर अपने आत्मा को शुद्ध पवित्र बनाकर शक्तिशाली बनाकर भगवान के कार्य में अर्पण करके आत्मा को शक्तिशाली बनाकर दुआ का खाता बढ़ाकर नंबर 1 में श्री कृष्ण के साथ आना, यह है पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा। अभी एक सोचने की बात यहाँ यह है, जो भी ये बिल्ली पत्र बेचता है उसको 5 पत्ते का भी मिला, 7 पत्ते का भी मिला, लेकिन वो तो हर साल पत्ता ही बेचता रहेगा। उसको कभी पूजा करके अगर वो ही चढ़ा देता, ऐसे हो जाते तो पैसा वाले हो जाता, लेकिन वो नहीं चढ़ाता है और उसकी कीमत इतनी रखता है, वो उसमें ही खुश हो जाता है कि मुझे 5 रुपए की जगह 1000 रुपया मिला। लेकिन जो ले जाता है वो खुश यह होता है कि हमारे पैसे ये मिला, लेकिन वास्तव में ये 7 पत्ते का बिल्ली पत्र प्राप्त करना अर्थात स्वर्ग में पहले जन्म में आना, वो पत्ता नहीं, हमारे खुद को परिवर्तन करना, 7 गुण को नेचुरल बनाना, देवी गुण धारण करना, तब हम उनके राज्य में देवी राज्य में आ सकते हैं। तो ये जो भी हमारी बीमारियां है उससे ये सब चीजें जुड़ी है। सूक्ष्म से क्लीन करो, स्थूल से नहीं। ये सारी अज्ञानता को दूर कर ज्ञान मार्ग इसको कहा जाता है, ज्ञान समझ। तो वो समझ जीवन में लाने से हम सूक्ष्म आत्मा से जब क्लीन होते हैं तो ये सूक्ष्म से सारी बीमारियां समाप्त होती है और हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली बन जाते हैं। दूसरा है हमारे हाथों के पॉइंट है, पिक्चर। ओम शांति। तो ये जो हमारे हाथों की अंगुलियां है, ये 5 उंगलियां 5 तत्वों से जुड़ी है और हर एक उंगलियों के साथ हमारे सारे ये हाथ में ये पॉइंट है। तो अगर हमें डायबिटीज से बचना है तो भोजन के पहले भोजन को चार्ज भी करना है, जैसे पानी को चार्ज करना है वैसे भोजन को भी दृष्टि देना है और इस उंगलियों को ऐसे ऐसे दबाना है। मैं दोनों बार एक 1 by 1 करती हूँ।
हाथ नीचे रखना है, ऊपर रखेंगे तो हर घर वाले सब हंसेंगे। इसीलिए हाथ नीचे रखो 1 मिनट के लिए और भोजन भी चार्ज करो, तो दोनों काम होगा, सूक्ष्म और स्थूल। तो ये करने से हम बीमारी से, डायबिटीज से बच जाते हैं। और रोज सुबह में ये दोनों हथेली को श्वासों से भी जोड़नी है। अभी ही मैंने एक यूट्यूब पर 2 टॉपिक रखे लास्ट वीक, अभी एक रखने वाली हूँ, मैं सब साथ कर रही हूँ। तो एक में था डीप डाइट, जिसको भी बड़ी बीमारी है उसको डीप डाइट करनी है। और ये एक में थोड़ी छोटी छोटी एक्सरसाइज रखी है। इसमें ये कब्जियत, सॉरी, ये 5 मुट्ठी की आती है कि सुबह में कैसे उसको सांसों के साथ जोड़कर हम सभी चक्र को चार्ज करना है। वो 2-3 मिनट करनी है, बहुत नहीं करनी है। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज भी करते हैं तो हम सारी बीमारियों से बच जाते हैं। तो ये भोजन के पहले चार्ज करना है। देखो, हमारे घर में दोनों साइड पर डायबिटीज और बीपी है, लेकिन हमें नहीं है। तो जो हमारे पिता को, पेरेंट्स को या किसी को है, वो हमारे साथ कर्म है, लेकिन हम उसका चिंतन करके प्रैक्टिकल हम खुद बनाते हैं, रियलिटी हम खुद बनाते हैं। तो हमें ये संकल्प लेना है कि ये उनको है, मुझे तो स्वस्थ रहना है, मैं तो स्वस्थ हूं, तो साथ साथ प्रिकॉशंस लेना है। दोनों लेंगे तो कभी भी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो इसीलिए भोजन के पहले ऐसे ऐसे चक्र को, ये चक्र जो है यहाँ हमारे हृदय से जुड़ा है, सॉरी पेट से जुड़ा है, तो ये पेट के पॉइंट को चार्ज करेगा, तो हमारे ये सारी सिस्टम एक्टिव होगी। क्योंकि हम एक ही चीज मुख में रखते हैं, लेकिन हमारी हजारों सिस्टम एक साथ चालू हो जाती है। एक हमने तो सोचा कि थोड़ा ही खाना है, लेकिन ये बहुत सारी बीमारियां क्रिएट करती है, वो मैं आगे बताती हूँ। तो ये 5 पॉइंट को हमें हमेशा चार्ज करना है। और दूसरा एक पॉइंट यहाँ है, वो बीपी से भी जुड़ा है और डायबिटीज से भी जुड़ा है। बैठे हो तो ऐसा ऐसा करके चार्ज कर सकते हो, दबाना है बस दोनों साइड से। तीसरा एक मोबाइल नंबर, इसमें शायद नीचे चला गया है। एक कोई दवा बनाता है बॉम्बे में, उसका बहुत समय से मैंने पढ़ा था और आता है। उसके पास वो आयुर्वेदिक कोई दवा बनाता है, तो दिन वो 1 वीक में 2 दफा लेनी है, उसको बताते हैं कि कितनी कैसे लेनी है। पाउडर शायद आता है, ऐसा कहा 800 रुपयों की कई आती है, और प्योर प्योर आयुर्वेदिक है और जैन के हिसाब से बनाई है, तो कोई भी ले सकता है। और वो साधु संतों को फ्री देता है। वो साइड में सिर्फ सिर्फ बोलते हैं कि हेल्प करता है, मुझे नहीं पता है, उसका तो बिजनेस है। बोलता है कि ये क्लोथ्स, कपड़े की दुकान बॉम्बे में बड़ा बिजनेस है, लेकिन ये हेल्प करता है, ऐसा वो कहता है। तो वो भी आप चाहो तो साइड में वो भी हेल्प ट्राई कर सकते हो। उसका नंबर है, लिख लो अगर किसी के पास है तो, 9869145452। दूसरा नंबर है 9004035453। ये 2 मोबाइल नंबर है। आप चाहो तो उसको पूछ सकते हैं और मंगवा सकते हैं बाय पोस्ट। हमने ट्राई नहीं किया है, इंडिया आएंगे तो ट्राई करेंगे। और ये अभी ही मेरे को फिर से याद आया, इसीलिए मैंने सब इंफॉर्मेशन मांगने का प्रयत्न किया। तो ये है डायबिटीज की बातें। अभी हमने जो डीप डाइट रखी है,
वो डॉक्टर विश्वरूप का है। हर एक बीमारी के लिए वो यही कहता है। और कई बार हमारे अंदर जो डॉक्टर्स ने भर दिया है, जैसे यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड के लिए कहते हैं फ्रूट्स नहीं खाना है, फल नहीं खाना है। डायबिटीज के लिए कहते हैं स्वीट फल नहीं खाना है। लेकिन जब मैंने ये पीएच का स्टडी किया तब हमें पता चला, और आयुर्वेद से भी बहुत कुछ ढूंढा है। सब चीजें तो बताने का कोई फायदा नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। वेजिटेबल और फ्रूट्स जो होते हैं वो कोई भी बीमारी में खा सकते हैं। उससे वही चीज हमारे पीएच को बैलेंस करती है। वही चीज कुदरती रीति से भगवान ने ये रखी है हमारी सिस्टम को एक अच्छी रीति चलाने के लिए। जो भी चीजें चाहिए वो ही करती है। तो यूरिक एसिड बढ़ता नहीं है। यूरिक एसिड को वो कंट्रोल करते हैं क्योंकि पीएच बैलेंस करेगा। वो हम आगे अभी देखते हैं। तो ये जो दीदी डॉक्टर वो की दोनों बातें नंबर हैं, जरा वापस बोलेंगे? हाँ, 9869145452 और दूसरा है 9004035453। मैं ये आपको उसकी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आती है वो आपको ग्रुप में भेज दूंगी। उसमें नंबर भी लिखा है और डायबिटीज की बातें भी लिखी है। तो वो मैं आपको सारा पैराग्राफ ही भेज दूंगी। तो ट्राई करने में कोई हर्जा नहीं है। तो हाँ, ये डॉक्टर विश्वरूप है। वो उसकी वो सभी ट्रीटमेंट, किडनी की प्रॉब्लम जो भी होती है, किडनी दोनों खराब हो गई है, उसको भी वो ट्रीटमेंट विदाउट दवा करता है। वो तो पहले से ही कह देता है दवा बंद कर दो, और गारंटी देता है। और इसके बहुत सारे अनुभव भी बताए हैं सभी लोगों ने कि इससे फायदा बहुत हुआ है। उसका कहना है कि डायबिटीज 72 आवर्स में खत्म हो सकता है। अगर आप डीप डाइट चालू करो, उसकी असर दिखाना शुरू होता है। हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो भी है, वो 3 से 7 दिन में उसकी असर दिखाना शुरू करता है। ओबेसिटी जो भी है या कोई भी माइंड का डिसऑर्डर है, वो सब 1 महीने में शुरू कर देता है। थायराइड 2 महीने में, कैंसर, अस्थमा, आर्थराइटिस वगैरह 6 महीने में, स्किन डिसऑर्डर, फिर किडनी, लीवर 8-10 महीने में। उसका दूसरा मैंने ये भी आयुर्वेद में पढ़ा कि अगर कोई भी बीमारी है, कितने साल से आपकी है और कितनी दवाई ली है, उसके आधार से हमें इस ट्रीटमेंट से फायदा होता है, क्योंकि मूल से वो निकालती है। इसीलिए समय लगता है तो घबराना नहीं है। उसका कहने का अर्थ यही है कि आपको शायद जैसे 10 साल से अगर बीमारी है तो करीब 10 महीना तो बीमारी को क्योर करने में लगेगा। जैसे मैंने कहा 5-6 साल से मुख का प्रॉब्लम शुरू हुआ था, और ये पहले हुई, थोड़ा सूजन हुई, फोड़किया हुई, चली गई। मैंने बहुत सारी ट्रीटमेंट की, चली गई, वापस आई। अभी मैंने जब ये पीएच का शुरू किया बैलेंस करने का, और फ्रूट्स और वेजिटेबल में ध्यान देना शुरू किया, वो जाना शुरू हुआ। लेकिन मैं सूक्ष्म से एनर्जी भी प्रवाह कर रही हूँ, दोनों ब्लॉकेजेस खोल रही हूँ। तो सूक्ष्म भी खोल रही हूँ, तो अभी वो उछलता है। लेकिन मैंने घबराना बंद मीन्स के घबराई नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि पहले भी जमाने में वैद्य लोग जब दवा देते थे तो कहते थे बीमारी उछलेगी,
आपको बहुत सारी जोरदार होगी, घबराना नहीं, मुंह से निकलेगी। अभी आप सोचो, मुख में जो सॉल्ट वगैरह काम करता था अभी नहीं हो रहा है। इसका कारण यही है, मुझे सूक्ष्म से अभी जा रहा है, वैसे कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैं चबा नहीं सकती। उसका मतलब मैंने ऐसे कुछ चीजें खाई होगी पिछले जन्मों में, जो टेस्ट वगैरह या कोई भी चीज खाई होगी, तो वो वैसे दुख पेन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन चबाती हूँ तब पेन होता है, इसलिए चबा नहीं सकती। एक साइड से चबा सकती हूँ, जिस साइड हुआ था उस साइड से नहीं चबा सकती। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे सूक्ष्म एनर्जी के जो ब्लॉकेजेस है वो खुल रहे हैं, जो ऑलरेडी ऊपर आ गए थे 5-6 साल से। अगर मैं अभी ध्यान नहीं रखती, पेन किलर ले लेती, तो वो दब जाता। इसीलिए कुंडलिनी चक्र के में भी आता है कि जब आप मेडिटेशन करते हो और आपके अंग में जो भी ब्लॉकेजेस खुलेंगे वहां पेन होगा, लेकिन वो पेन टेम्पररी होगा, आएगा जाएगा। कभी भी पेन किलर नहीं लेना, नहीं तो वो सूक्ष्म ब्लॉकेजेस नहीं खुलेंगे, फिर से होंगे। इसीलिए हम नहीं लेते हैं। पेन किलर तो मेन हमारी साइड इफेक्ट है, तो इसको बहुत अच्छी रीति समझना है। तो ये सब चीजें डायबिटीज की थी।